हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल अपनी तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए नए हैं, उन सभी को बताते हैं हमारे आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2025 की आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है क्लास सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलते हैं। जीके और मैथ, ग्राफ और मैथ्स की क्लास जो है आपकी दोपहर को 2 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइप आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट कर, नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम से पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट आपको, एग्जाम का अपडेट मिल जाएगा। 6 और 7 सितंबर को क्या है आपका एग्जाम डेट है, तो अपनी तैयारी को आप लोग अच्छे से करेंगे, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें, देरी नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 96 से 100। इस वृत्त चित्र में दिए गए क्रमांकों से नीचे दिए प्रश्नों के सही उत्तर चुनना, ठीक है। चलिए, एक प्रकाशक द्वारा एक पुस्तक के प्रकाशन में विभिन्न मदों पर किए गए खर्चों का ब्यौरा है, ठीक है। छपाई है, कागज है, विविध खर्च है, रॉयल्टी है, विज्ञापन है और जिल्द है, ठीक है। चलिए, कागज के मूल्य को प्रदर्शित करने वाले भाग का केंद्रीय कोण कितना होगा, ठीक है। कागज के कोण का ना, ये वाला कोण हमको बताना है कितना होगा, ठीक है। चलिए, ये कितना है, 16% है, ठीक है, 16% है, ठीक। चलिए, इतना पता होता है कि पूरे वृत्त का कोण कितना है, हमें पूरे वृत्त का कोण कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। तो हमें अगर 16 का निकालना है, तो 16/100 गुणे 360, ठीक है। 18 दूनी दो से, 2 5 10 और आपका 18 हो गया, ठीक है। 2 एकम 2, 2 8 16। तो 18 18 आपका हो जाएगा साथियों। 0 से 0 कट गया और 2 से आपका 18 18 18 36, ठीक है, वो भी कट गया। अब 2 से आपका ये 2 एकम 2, आपका ये हो गया। देखिए, 18 18 कितना हो जाएगा साथियों, 56 हो जाएगा ना। सॉरी, 18 18 दिया गया है। एक मिनट, सॉरी सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई है हमसे। आपका 5 होगा ना, 2 5 10 होता है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई थी, कहीं गलती हो रही थी हमसे, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, 16 में 18 का गुणा कर दीजिए, आपका हो जाएगा 288, ठीक है। 16 में 18 का गुणा करेंगे, 288/5 हो जाएगा। 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 5 बचे 25, 3 बचेगा 8 बचेगा, यानी कि 35, 5 7 35, 57.6 डिग्री आपका कोड हो जाएगा, ठीक है। 57.6 डिग्री के आसपास आपका कोड बनेगा ये वाला, ठीक, क्लियर है। चलिए, अब आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन, 97 नंबर। यदि छपाई का व्यय आपका 1,75,000 हो तो रॉयल्टी कितनी होगी, ठीक है। छपाई कितना है, छपाई जो है 35% है, ठीक है। तो 35% का 1,75,000 बताया गया है, ठीक है।
तो रॉयल्टी का कितना हो जाएगा ना, रॉयल्टी कितना है, रॉयल्टी जो है 15% है, ठीक। चलिए। माना रॉयल्टी जो है कितने रुपए है, रॉयल्टी पे खर्च हमारा एक्स है, ठीक है, कितने रुपए खर्च हुआ है, तब 35/15 ना। तो 35 अनुपाते अगर 15 देखा जाएगा तो 1,75,000 तो हमारा ये 35 के बराबर है, ठीक है। और ये हमारा जो है एक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो ये 35 एक्स इक्वल टू 15 गुड़े 1,75, ठीक है, 1,75,000, ठीक है। तो 15 × 1,75 में 35, यहाँ पे एक्स आपका इधर ही रहेगा, ठीक है। चलिए। 35 से 75 कटता है क्या, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, 35 से 75 आपका कट जाएगा 5 बार में, यानी कि 5,000, यानी कि आपका हो जाएगा 15 × 5,000। तो आपका ये कितना बचेगा, 15 × 5 = 75,000 हो जाएगा, ठीक है। 15 × 5 = 75, यानी कि रॉयल्टी का खर्च आपका कितना हो जाएगा, 75,000 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर सभी को। चलिए। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 98 नंबर। यदि विविध व्यय आपका जो है 60,000 हो तो विज्ञापन पर कितना व्यय होगा, बताइए। यदि विविध पर आपका जो है 60,000 हो तो विज्ञापन पर कितना व्यय होगा। विविध का परसेंट कितना है, ठीक है। विविध का परसेंट हमारा है साथियों 4%, और विज्ञापन का 18%, ठीक है। तो विविध का खर्च कितना दिया गया है, 60,000 दिया गया, ठीक है। तो विज्ञापन पर खर्च पूछा है। चलिए, माना सेम वैसा ही करेंगे इसको भी। माना विज्ञापन पर खर्च जो है रुपए वाई है, ठीक है। तब वाई इंटू, सॉरी, 4 है ना। विविध पर खर्च कितना है, 4% है। विज्ञापन पे आपका 18% है, ठीक है। तो आपका ये 60,000 इंटू वाई आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 4y इक्वल टू 18 × 60,000, ठीक है। अब y को इधर ही रखते हैं, 18 × 60,000 बटे में आपका हो जाएगा 4, ठीक है। तो 4 से इसको काट दीजिए, ठीक है। अगर 4 से इसको काट देते हैं तो आपका 15,000 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 15,000 हो जाएगा। 18 × 15 कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 2,25,000, ये हुआ ना। सॉरी सॉरी, 18 से करना है गुणा ना, हमने 15 से कर दिया, ये गलत हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा साथियों, 18 से गुणा करने में आपका हो जाएगा 2,70,000, ठीक है। 2,70,000 जो है विज्ञापन पर खर्च होगा आपका। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 99 नंबर क्या देगा। यदि 5,500 प्रतियां छापी गई हों, ठीक है, यदि 5,500 प्रतियां जो है छापी गई हों, विविध खर्च आपका जो है कितना है, 18,480 हो तो
प्रकाशक का लगभग 25% हो तो प्रत्येक प्रति का अंकित मूल्य कितना होगा, हमें ये पूछा है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। यदि 5,500 जो है प्रतियां छापी गई हों, ठीक है, और विविध पर आपका जो है 18,480 खर्च हुआ हो, तो प्रकाशक का लाभ जो है 25% हो तो प्रत्येक प्रति का अंकित मूल्य कितना होगा। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कुल खर्च हमारा। ठीक है, माना कुल खर्च जो है हमारा रुपए जेड है। ठीक है, तब विविध खर्च हमें पता है कितना है, 4% था, अभी हमने किया था। ठीक है, और कुल हमारा खर्च हो जाएगा 100। तो विविध खर्च हमें यहाँ पे दिया गया है साथियों 18,480। ठीक है, और कुल खर्च हमारा कितना है, जेड है। ठीक है, तो 4 जेड बराबर आपका 18,480 इंटू 100। तो जेड अब 18,480 100 आपका हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए अब इसको देख लेते हैं 4 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं होगा। 18,480 को अगर चार चार से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड होता है आपका 4,620 इंटू 100 करेंगे तो आपका हो जाएगा साथियों 4,620 इंटू 00 यानी कि 4,62,000 आपका टोटल खर्च होगा। ठीक है, टोटल खर्च हमारा आएगा 4,62,000। ठीक है, टोटल खर्च हमारा जेड था, जेड की वैल्यू होगी 4,62,000। अब 5,500 प्रतियों का क्रय मूल्य 4,62,000 बटे में 550 को अगर इससे से काट देते हैं तो 55 से अगर इसको डिवाइड करते हैं, देखिए इसको अगर 55 से डिवाइड करेंगे 4,620 को, ठीक है, 4,620 को अगर 55 से भाग देते हैं तो हमारा आता है साथियों 84। ठीक है, जो हमारा 84 आ गया। अब देखिए, तो प्रत्येक प्रति का अंकित मूल्य। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे प्रत्येक प्रति का अंकित मूल्य 84 रुपये का 125% होगा। ठीक है, 25% का लाभ कमा रहे हैं ना, यानी कि 100% से ज्यादा 125% हो जाएगा उसका। ठीक है, अब देखिए, अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आपका होता है रुपए में ना, तो 84 × 125 बटे में 100। 25 25 125, 25 × 4 = 100। 4 से अगर इसको काटे, 4 4 दूनी 8, 4 एकम 4 यानी कि 21 × 5। ठीक है, ये आपका रुपए भी होगा। 21 × 5 को करते हैं तो 5 दूनी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105 रुपए का जो है उसको लाभ हो रहा है। ठीक है, 105 रुपए का जो है उसको कुल लाभ हो रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक, क्लियर सर को? बहुत इजी क्वेश्चन। पहले हमने माना कुल खर्च हमारा जेड है, कुल खर्च हमने निकाल दिया। ठीक है, अब प्रतियों का क्रय मूल्य दिया गया तो प्रतियों का क्रय मूल्य निकाल लिया हमने, तो हमें 84 रुपया मिल गया। ठीक है, तो प्रत्येक प्रति का अंकित मूल्य हमें पता है 84, और उस पर जो लाभ है उसको 25%, यानी ये टोटल जो है इसका 125% है, 125% हमें दिया गया है।
ठीक है, तो अब इसको निकाल लेंगे तो हमें 105 रुपये का लाभ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं, अगला क्वेश्चन है 100वां नंबर है, विज्ञापन व्यय में लॉयल्टी पर हुआ व्यय कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, लॉयल्टी ना, लॉयल्टी कितना दिया गया है हमें, लॉयल्टी दिया गया है साथियों हमें 15%। ठीक है, लॉयल्टी हमें दिया गया है 15%। चलिए, माना कुल खर्च हमारा जो है रुपए 100 है। ठीक है, विज्ञापन खर्च हमारा जो है 18 रुपये। ठीक है, विज्ञापन पर खर्च हमारा 18 रुपये है तथा लॉयल्टी पर खर्च हमारा 15%। ठीक है, लॉयल्टी पर खर्च हमारा जो है 15 रुपये। ठीक है, अब इनका प्रतिशत निकालना है। 15 से 18 में कितना है, 3 कम है ना, 18 से 15 को घटा देंगे तो 3 बचेगा। ठीक है, चलिए, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, दो नौ 18 और आपका हो जाएगा 25। अगर इसको डिवाइड कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 तिली का 9, यानी कि 25/3 हो जाएगा। सॉरी, 25 3 नहीं होगा, 2 से अगर डिवाइड करें तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। ये आपका 50 होगा, ये भी आपका 50 होगा। 2 से 100 को डिवाइड करेंगे कितना होगा, 50 होगा, 25 नहीं होगा। ठीक है, तो 50 हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 16 से 2/3 प्रतिशत। ठीक है, 16 से 2/3, 16 3 48, 48 में 2 जोड़ देंगे 50, तो ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा। इसलिए 16 से 2/3 आपका प्रतिशत हो जाएगा, आंसर आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद आई है, तो क्लास को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।